चलो अब थोड़ा सा दिमाग को चौड़ा कीजिए और ध्यान हमारे तरफ। आइए समझते हैं। हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो अभी जो सेट 2 का क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, 15 क्वेश्चन है। इसे आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है जिसमें पहचान करने का तरीका है कि ऊपर कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर कोई भी कांस्टेंट अगर नहीं रहे तो एक रहेगा। जैसे आप इसमें आप देखिए इस सब में एक एक लिखा हुआ है, यहाँ 10 भी है, 2 है, तो 10 या 2 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 रहेगा तो बाहर हो जाने के बाद एक आएगा ही। तो पहचान कहाँ से हो रहा है? नीचे आप देखिए हर जगह द्विघात बहुपद है। इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो फैक्टर है पर ये भी द्विघाते हैं, सब द्विघात बहुपद है। तो नीचे द्विघात बहुपद। एक और बात कि इस पे रूट नहीं है। रूट वाला कॉन्सेप्ट अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि इसी पर रूट चढ़ जाए तो कैसे बनाएंगे। अभी हम बिना रूट के क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्वेश्चन सेम यही रहेगा। और अगर इस पर रूट आ जाएगा तो इसी 15 क्वेश्चन को रूट देकर कैसे बनाएंगे, आपको यही क्वेश्चन फिर से बनाना है लेकिन रूट लगाकर। तो रूट लगाकर बनाइएगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। विदाउट रूट का कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए पहले आप बढ़िया से इस चीज को समझिए। अगर हम आपसे कहें कि हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a² का, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें x² में से a² माइनस हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम तरीका सिखा रहे हैं, तुमको कोई फॉर्मूला रटवा नहीं रहे। तुमको इसमें अपना दिमाग इस तरह से यूज करना है कि जो तुम पहले पढ़ चुके हो बस उसी सब फॉर्मूला को यूज करो, कुछ नया नहीं। अब इसमें इसको बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर और बीच में माइनस लगा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो सकता है। तो इस सवाल को, ये भी सवाल ही एक तरह से समझ लो, पर एक बार इस पैटर्न को सीख लिए तो इस पैटर्न का कोई भी सवाल बना लेंगे। तो हम पैटर्न तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो तुमको इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या कर लेना है कि 1/x प्लस a और इंटू x माइनस a, ये लिख सकते हो कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, इतना करने के बाद तुमको एक एक लाइन में ना बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। सवाल कहीं कोई लाइन उठा के दे देगा, हो सकता है कि सवाल इतने पर से पूछ दे। जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि इसमें ऐसा एक क्वेश्चन है, देखो ये रहा, समझ में आया? बीच में प्लस रहेगा कि माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है, फैक्टर के रूप में है ना, बस। तो एक ये हो गया। और अगर तुम ठीक से देखो तो ऊपर ये जो देख रहे हो इस बेस पर भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो जिसमें माइनस लगा हुआ है, हाँ, तो इस पैटर्न पर भी है। तो अब आप लोगों को बस इसी बात पर फोकस करना है कि कहीं x² माइनस a² होगा तो क्या होगा, a² माइनस x² होगा। इनका कॉम्बिनेशन 3 तरह का हो सकता है। क्या कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? एगो x² माइनस a² का, एगो a² प्लस x² का, एगो a² माइनस x² का। ये 3 के अलावा और कोई तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है तो बताओ। यानी कि हमारे प्रश्न जो होंगे इसी 3 गो रूप में हो सकते हैं। और तुमको हम बता दें कि इन्हीं तीनों पर ये सारा सवाल बनने वाला है। तुम्हारा सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सब हम तुमको सिखाएंगे, पहले तुम इस चीज को समझो। अभी तुम्हारे पास ये जो दिया हुआ है, इसके आगे बढ़ने के लिए नियम क्या है समझना। तुमको इसके बाद इसके ऊपर यही चीज लिख देना है, लेकिन गुना में मत लिखना। ये दोनों चीज जो गुना में है इसी चीज को ऊपर लिखना है, लेकिन गुना में नहीं लिखना है, या तो जोड़ में या तो घटाव में। बस बीच में जोड़ का चिन्ह, यहाँ बीच में जोड़ का चिन्ह या घटाव का चिन्ह देना है, ये सीखना है तुमको कि जोड़ देंगे कि घटाव। तो ये देने के लिए डिपेंड करेगा कि हम ऊपर जो लिख रहे हैं उसमें जोड़ लिखने से क्या हो रहा है और घटाव लिखने से क्या हो रहा है। तुम सोच के देखो, x प्लस a नीचे है ना, ये मैं इसको ऊपर लिखने वाला हूँ और x माइनस a लिखने वाला, लेकिन बीच में किस चीज का चिन्ह देने वाला हूँ? या तो जोड़ का या तो घटाव का। फायदा क्या होगा किसमें ये समझिए। अगर हम जोड़ का चिन्ह देते हैं तो x x जोड़ आएगा तो 2x होगा, लेकिन a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस a है ये माइनस a। तो हमारा रिजल्ट इसमें जोड़ने से क्या आएगा? 2x। 2x में
x वो है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, समझ में आया। लेकिन इसमें घटाने से देखो क्या होगा, x प्लस ए और इसमें x प्लस ए माइनस एक्स, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस ए, x कट जाएगा, ए क्या है 2a, 2a जो है कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। तो फायदा किस में है, प्लस में नहीं, प्लस में फायदा नहीं है, फायदा इसमें है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हई झमेला तो खत्म हो जाएगा। ये बात बुझाया। अब देखो, देखा जाए तो इसका सीधा मतलब है 2a, ऊपर 2a लिखना, मतलब तुम इसको ऊपर लिख रहे हो, इसका मतलब तुम ऊपर क्या लिख रहे हो 2a। और गणित में कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा लिखते हो तो उसे बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम बाहर 1/2a लिख दें। 1/2a लिखने से क्या होगा कि जैसे ही है ऊपर लिखेंगे तो ये 2a इससे क्या होगा खत्म, तो इससे इस सवाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? बोलो इतना बात सीखा कि नहीं सीखा? अब तब सीख गए हैं तो जल्दी से बताओ आगे क्या लिखेंगे। ऊपर x प्लस ए माइनस माइनस x माइनस ए, इसका मतलब 2a है, 2a से 2a मर गया, ये हम मान के चलेंगे कि ये खत्म। हम इसमें ये नया चीज जोड़े हैं, मेन चीज तो यही सीखना है तुम्हें इंटीग्रेशन में, खाली फॉर्मूला लगा करके इंटीग्रेशन करना नहीं होता है। तुम ये सब चीज सीखोगे तब इंटीग्रेशन कर पाओगे। तुमको अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं ना कि एक बात मालूम है तुमको, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका इंटीग्रेशन आज तक कोई नहीं कर पाया और ना कर पाओगे। दो गो वेराइटी दिखाते हैं, रूट अंडर साइन एक्स, लग रहा है कि बन जाएगा, कोई आज तक इसको नहीं बना पाया है। रूट अंडर कॉस एक्स, यानी कि तुम चाहोगे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें, नहीं हो सकता है। तुम चाहोगे कि अपना से किसी को सवाल दें और कहो कि इंटीग्रेशन कर दो, तो जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि ठीक है तो ये चैलेंज रहा, करके लाइए, उसके बाद हमसे जितना पैसा कहिएगा उतना देंगे। समझ में आया? जाइए जिससे करवाना है करवा के लाइए, दोनों सवाल चैलेंज है एकदम। हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फर्क है। हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब उन्हें इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो भी सवाल आप बना रहे हैं, बहुत सोच समझ के, किसी बुक से भी क्वेश्चन उठा के तुम सॉल्व कर रहे हो इंटीग्रेशन का, तो सोच के सॉल्व करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस बुक में लिखा गया सवाल, क्योंकि बढ़िया राइटर का अगर बुक होगा, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन का होगा, तो सोच समझ के ही क्वेश्चन लिखता है। कोई भी लिखा हुआ क्वेश्चन पहले उस सॉल्व किया हुआ रहता है, तभी जाकर के देखो। नॉर्मली छठा सातवां आठवां नौवां दसवां का जो किताब होता है मैथ का, उसमें जो सवाल लिखे जाते हैं उसमें जरूरी नहीं है सॉल्व करना। समझ में आया? लेकिन इंटीग्रेशन के हर सवाल को लिखने से पहले ये चैलेंज रहता है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आपके पास आंसर होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? इसीलिए देखो हमको कई एक बार ऐसा मिल चुका है, ऐसा समस्या, तो सभी सवाल जो है इंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज को ध्यान रखना है, कहीं माइनस प्लस का इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो सकता है। करोड़ों ऐसे सवाल हैं जिसको तुम नहीं बना सकते। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में माइनस लगाए हो और यहाँ पे क्या है x प्लस ए, ये चीज सीखा कि नहीं सीखा? इसमें किसी को दिक्कत? आपको याद होगा ऐसे चीजों में सेपरेशन मेथड अप्लाई होता है, सेपरेट करना। तो मैं इनको यहाँ और फिर इनको यहाँ अलग सेपरेट कर दूंगा, तो देखो क्या मिलेगा 1/2a। ठीक है, और इस x प्लस ए के नीचे ये दोनों लिखिए, x प्लस ए और बटा में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, बड़ा पोस्ट लगा दीजिए क्योंकि सेपरेट कर रहे हैं। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और x माइनस ए और नीचे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। बोलिए क्या कैंसिल हो जाएगा बाप? ये खत्म और यहाँ से ये खत्म। अब आप 1/2a ठीक से देखिए, 1/x माइनस ए आया और यहाँ 1/x प्लस ए आया। याद कीजिए x का घात 1 हो तो लॉग फंक्शन हो जाता है, तो x का घात 1 है तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2a और यहाँ पे अब बड़े कोष्ट में ही लिख दे रहे हैं लॉग
मोड ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस ए, ठीक है, और प्लस में c। अब आप लॉग में जानते हो कि घटाव भाग बन जाता है, लॉग में घटाव भाग बन जाता है, तो एक लॉग लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे x माइनस ए, नीचे x प्लस ए प्लस सी। ये आंसर हो गया और यही हमारे लिए फॉर्मूला भी हो गया। तुम चाहो तो इस चीज पर इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट सवाल बना सकते हो, और नहीं तो कोई सवाल ही ऐसा मिल जाए तो तुम इसी पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक सवाल बनाता हूँ इस पे, मान के चलिए आपके सामने कोई सवाल है, उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, नीचे लिखा हुआ है x माइनस 2 और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 4 और ऊपर लिखा है 1। अब आप देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। अब a का मान कुछ भी दिया हुआ हो सकता है ये a है ये b है, अलग अलग वैल्यू दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस 2 गो फैक्टर दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, आपको ऊपर यही चीज लिखना होता है, तो आपको x माइनस 2 फिर माइनस लिखना है, फिर x प्लस 4 लिखना है, और नीचे वही चीज x माइनस 2 और x प्लस 4 लिखना है, और देखना ये है कि क्या कट के आ रहा है। जैसे x माइनस 2 माइनस x, x कट गया, माइनस 4 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस 6, एक्स्ट्रा में क्या आया माइनस 6, तो इसे मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस 1/6 लिखना पड़ेगा। अब बोलो क्लियर हुआ। अब तुम इसको सेपरेट करोगे माइनस 1/6, तो सेपरेट करने से ये वाला तो कैंसिल होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या आएगा 1/x प्लस 4 आएगा, और माइनस यहाँ क्या आएगा 1/x माइनस 2 आएगा, और तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1/6 और लॉग मोड ऑफ x प्लस 4 और माइनस लॉग मोड ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब प्लस में c, और फिर इसे तुम लिखोगे माइनस 1/6 लॉग ऊपर कितना हो जाएगा x प्लस 4 बाई x माइनस 2। तुम्हारा मन है कि हम माइनस बाहर नहीं रखें, बाहर माइनस रखना नहीं चाहते, तो अंदर लाते ही पलट जाएगा, तो आंसर में आपका ये भी हो सकता है 1/6 लॉग x माइनस 2 ऊपर और x प्लस 4 नीचे। मान लेते हैं हमको कि ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो क्या जरूरी है याद रखना, तुम ये कॉन्सेप्ट ही याद रखो। समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन जो है ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दिया उदाहरण के तौर पर 1 में, और यहाँ पे लिख दिया 5 का या 25 माइनस 3 या हाँ चलो 3x² लिख देते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो तुम्हारा मकसद होगा कि इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस डबल फैक्टर में लाना, तो अच्छी तरह जानते हो इसे डबल फैक्टर में लाना है तो कैसे लिखना चाहिए, 5 का स्क्वायर माइनस √3x का होल स्क्वायर, √3 करोगे तबे ना 3 आएगा। अब तुम इसको एक बार जोड़ एक बार घटाव लिख सकते हो, तो 1/5 प्लस √3x इंटू 5 माइनस √3x। अब तुम अच्छी तरह जानते हो ऊपर क्या करना है, बोलो क्या लिखोगे, 5 प्लस √3x माइनस फिर 5 माइनस √3x और नीचे 5 प्लस √3x इंटू 5 माइनस √3x। देख लो क्या आ रहा है, ठीक से देखो, इस प्लस से सॉरी इस माइनस से ये माइनस हुआ और माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ माइनस देना गड़बड़ हो गया, यहाँ मुझे क्या देना चाहिए, यही चीज तो सीखना है बाबू, कहाँ प्लस देना है कहाँ माइनस, यहाँ प्लस देंगे तब ये खत्म होगा। तो एक्स्ट्रा में बताओ क्या आएगा, 5 5 10 आएगा, तो नीचे हम 1 क्या लिख देंगे, ऐसे 10 लिख देंगे। अब बताओ ये वाला कटेगा तो क्या आएगा 1/10, और फिर इंटीग्रल में 1 क्या आएगा 5 माइनस √3x, और यहाँ पर प्लस में 1/5 प्लस √3x ये आएगा, और इसको अब देखो x का घात 1 है तो लॉग पे ही जाएगा, तो 1/10 और क्या होगा लॉग मोड ऑफ 5 माइनस √3x। यहाँ भूलना मत कि x के साथ हाँ बटा में माइनस √3, क्यों,
क्योंकि एक्स के साथ मौजूद है, फिर प्लस लॉग, फिर क्या लिखोगे, मोड ऑफ 5 प्लस √3x और उसके बाद प्लस ही और बाटा में √3। अब चाहो तो √3 कॉमन ले लो, बाहर √3 कॉमन लोगे तो 1/10 √3 हो जाएगा। ये माइनस में है, ये किस चीज में है, प्लस में, तो भाग का नियम लगेगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये बुझा रहा है कि नहीं। तो लॉग बोलो जो प्लस है वो ऊपर 5 प्लस √3x और जो माइनस है वो नीचे, तो 5 माइनस √3x। बोलो ऐसा सवाल बनाने नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो तुम पता है इसी कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब तुमको हम क्वेश्चन इसी टाइप का ले रहे हैं। देखो हमने पहला ये कॉन्सेप्ट सिखाया x² - a² का, यही रिवर्स करके दिया रहता a² + x², सॉरी प्लस नहीं -x²। तो आप इसको कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रल है 1/a² - x²। क्या ये आप खुद से कर लेंगे, हो जाएगा, छोड़ दें आपके लिए। चलिए बहुत बेहतरीन। एक लास्ट, क्या 1/a² + x² ये कर सकते हैं इस नियम पर, नहीं कर सकते, कारण बीच में प्लस है तो ऐसा कोई फैक्टर वाला फॉर्मूला नहीं होता। तो हम सोचेंगे यार ऐसा किस में मिलता है मेरे को, तो tan इनवर्स में मिलता है। लेकिन tan इनवर्स में क्या है कि यहाँ 1 होना चाहिए, तो कर देते हैं 1। उपाय कर दें 1 का, कैसे करते हैं उपाय देखो। इसी को तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम चाहो तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखो कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 + x² / a²। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ 1 लाने के लिए ताकि tan में आ जाए। समझ में आया। अब देखो गुना करोगे फिर वही आ जाएगा, a² तो बाहर हो जाएगा। अगर a² बाहर होगा तो 1/a² बाहर, तो 1/1 प्लस इसको x/a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देख सकते हो ये 1 + x² यानी tan इनवर्स पर है। अब तुम 1/a² लिख लिया और यहाँ tan इनवर्स लिख लिया x/a। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है x के साथ कौन है, 1/a, तो 1/a से भाग होगा। 1/a से a गो है खत्म हो जाएगा तो आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। बात समझ में, और प्लस में c। ये बात क्लियर हुआ। हाँ ये चीज जरूर तुमको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर 1/a² + x² लिखा हुआ रहे तो हम इसके लिए 1/a tan इनवर्स x/a + c डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मेरे पास अगर क्वेश्चन है 1/4 + 9x² और dx, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1/2² + 3x का होल स्क्वायर dx, ये होगा। और इसको tan इनवर्स में तोड़ो तो पहले 1/a कर लो, टू tan इनवर्स 3x मतलब x/a के जगह पर 2, लेकिन भाग का किससे होगा, 3 से, प्लस में 3 क्योंकि x के साथ कौन है, 3 है। तो फाइनल आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 1/3 दूना 6 हो जाएगा, tan इनवर्स 3x/2 + c आंसर। अब आपका मेन दुख खत्म कर रहे हैं जो आपके सवाल में मौजूद है, उसके बाद खत्म है। वो आपका सवाल में जो दिया हुआ है ये वाला समस्या, आप ये सवाल बड़े आराम से बना लीजिएगा, है ना, ये भी बना लीजिएगा, है सब बना लीजिएगा। दिक्कत कहाँ पे होगी इसमें, तो इसको कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, चूज कर लो कौन सा ले ले, 1 2 3 या फिर 5 या फिर 10 या फिर इसमें से कोई ले सकते हो, कौन सा ले ले, एक ले ले। 9x² + 6x + 5, जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं बनेगा, गुणनखंड करके। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1, 9x² + 6x + 5 I 1/9x² + 6x + 5 dx। ठीक है, चल ध्यान देना, तुमको इस तरह का सवाल अगर मिल जाए तो इसे तुम्हें करना यह है कि दो फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करना है।
और वो फॉर्मूला है एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो, इन्हीं दोनों का यूज करना है। अब तुम्हें ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से किस पर ये आएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो जिसके साथ x लगा हुआ हो उसी से डिसाइड होता है। जैसे इस प्लस में है 6x तो इस फॉर्मूला पे आएगा, अगर माइनस कहीं लग गया तो इस फॉर्मूला पे आएगा। समझ में आया? अब आपको देखो क्या करना है। पहले क्या है, तो तुम इस तरह से लिखो कि ए स्क्वायर हो जाइए 3x का प्लस फॉर्मूला में क्या है, 2 कहां से आया, खुद से। अच्छा, ए तुम्हें मिल चुका है, क्या लिखना है, इंटू में बी है ना, यहाँ देखो कितना है 6 है, या ऐसा लिखो कि फिर से 6 ही है, केवल क्या लिखेंगे 1। बोलो बुझाया? आ गया। फॉर्मूला में क्या है, प्लस में बी स्क्वायर, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली 5 है। तो तुमको यहाँ पे जो लिखना है उसको लिख के फिर घटा देना है। जैसे 1 के स्क्वायर लिख के 1 के स्क्वायर को ही घटा देना है। बोलो क्लियर हुआ? जो यहाँ लिखोगे उसी को उसी में से घटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लास्ट वाला अंक उतार लेंगे। लास्ट वाला अंक क्या है 5। बोलो इतना बुझाया कि नहीं? किसी को दिक्कत इसमें? अब सुनो, यहां से यहां तक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 बटा यहां तक, ए के जगह पर 3x और बी के जगह पर 1। बोलो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बताओ क्या बच गया, 5 में से 1 घट गया, 4 बच गया। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब मुझे बताओ कि ये किस फॉर्मूला पर आया, यानी कि ये tan इनवर्स वाला पर है, और tan इनवर्स का अभी फॉर्मूला पर है 1/a tan इनवर्स x/a। तो सभी बहादुर लोग बताइए 1/a करना है, a का मान कौन है, ये वाला है जो कांस्टेंट है वही ना a का मान। तो a का मान 2, tan इनवर्स x के जगह पर कौन है, ये पूरा है बाबू, ये पूरा जिसका स्क्वायर होता है वो x की जगह पे होता है। तो ये पूरा x की जगह पे 3x प्लस 1/a के जगह पर 2 है। भाग भी देंगे क्या, कितना से, x के साथ जो है यानी कि 3 से, आप प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा 1 बटा में 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c बनाने आ जाएगा। अब हमें बताइए कि इसमें टोटल सवाल बनाने आएगा कि कोई डाउट है आपको? इसमें लग रहा है कि कोई डाउट है इसमें, या फिर इसमें भारी जैसा लग रहा है कोई, तो अभी पूछ सकते हो। देखो, हाँ बोलो। 13 नंबर, आप लोग और देख लीजिए इसको। 10 नंबर, अच्छा 13 नंबर वो वाला, 10 बताए चाहे 13 को, एक बात एक ही हुई, 13 ही लेते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर जो बनेगा उसको देखते हैं। 13 नंबर क्या क्वेश्चन है, याद कर लो। 1/3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x। 13 नंबर 1/3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना था। चलो सभी लोग ध्यान दो एकदम बढ़िया से। इसको भी हम फॉर्मूला पे लाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर को ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। ये निगेटिव है कि पॉजिटिव? पहले तुम माइनस कॉमन लेके से पॉजिटिव बना दो। क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे और इसे क्या बना दोगे, पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना होता है, बाहर कहीं माइनस या ऊपर माइनस लगाना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बाहर माइनस लिख दिया, इंटीग्रल दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबका चिन्ह बदलना है। तो जल्दी से बताइए किसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये पहले प्लस 2x। बोलो अब बुझाया? अब जल्दी से बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहले ए स्क्वायर लिख लो प्लस 2ab, तो 2 ए का मान x, बी के जगह पर क्या
1 लिखेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखाएगा उसी में से उसी को घटा देंगे। बोलो क्या बच गया, -3 dx हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छा अब बताओ माइनस इंटीग्रल 1 बटा क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बच गया, -4। अब ध्यान रखना यहाँ पर तुम्हारा माइनस अगर बाहर हो तो पुनः इसे माइनस दे देना है। नहीं प्लस नहीं होगा, ये वाला चीज माइनस हो जाएगा और ये वाला चीज, यानी कि ये उलट जाएगा। ऐसे बात बुझाया, ये उलट जाएगा। तो उलट कर बताओ क्या होगा, बोलो, उधर लिख ले रहे हैं, बोलो क्या होगा, 1/4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। अब इसे 4 को कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं। अब बताओ तरीका क्या है, याद करो, अभी टेक्निक बताएं। एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो 2 में जोड़ेंगे x प्लस 1 को, और एक बार 2 में से घटाएंगे x प्लस 1 को, तो बोलो -1 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? अब बताओ यहाँ पर कितना होगा, x प्लस 3 और है 1 माइनस x। बोलो होगा कि नहीं, 2 में से 1 होगा। बोलो क्लियर हुआ? अब यहाँ आगे का कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। एक बार यहाँ पर इसको लिख कर या तो प्लस या तो माइनस देना है, तो पहले इसी को उतारो, x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 1 माइनस एक्स। प्लस क्यों दिए भाई, क्योंकि x काटना है हमें, और नीचे वाला उतार दो, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स। बोलो क्या कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स आएगा, और ये कट जाएगा तो 1/x प्लस 3 आएगा। बोलो समझ में आया? कहाँ पे? अच्छा एक्स्ट्रा में कुछ मिल रहा है ना, 3 1 4, 1/4 1/4 1/4। चलो अब बोलो लॉग मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, परंतु यहाँ नीचे भाग होगा -1 से। यहाँ बताओ लॉग मोड ऑफ x प्लस 3। बच्चों कहीं पे भी हम कोई फॉर्मूला खास नया यूज किए हैं क्या? नहीं, सीधे सीधे आपको सवाल बना रहे हैं कि कैसे ये सब बनाना चाहिए। हम कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, जो अभी सिखाए हैं कि हाँ ऐसे बनाना चाहिए। अब बताओ ये निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर होता है, निगेटिव नीचे, तो 1/4 लॉग ऊपर x प्लस 3 नीचे 1 माइनस एक्स प्लस c आंसर। बोलो किसी को दिक्कत इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अगर हम इस सवाल को बनाना चाहते तो फॉर्मूला से बना सकते। कैसे बनाते देखो, अभी फॉर्मूला सिखाए हैं। यहाँ देखो, ये जो देखे हो, अगर इसी को रिवर्स कर देंगे तो हमारा एक फॉर्मूला नया तैयार हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। समझ में आया? और इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, ऐसा। समझ में आया? और इस टाइप का जो फॉर्मूला आएगा उसी को यूज करेंगे और तब बनाएंगे। तो फॉर्मूला कब तक याद रहेगा इसका कोई गारंटी थोड़ी है, इसीलिए आप पूरा कॉन्सेप्ट याद रखें। चलिए अब आप लोग इसको तो नोट कर चुके हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए।